हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 9th से रिलेटेड। क्लास 11th में भी सेम टॉपिक पढ़ाया है यूनिट एंड मेजरमेंट का, लेकिन क्लास 9th में जो हमें पढ़ना है, जहां तक हमें पढ़ना है वहां तक मैं आपको इसको डीपली पढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है मापन में, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूल राशियां क्या होती है? मूल राशियां, व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनका संबंध किन्हीं अन्य राशियों से नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको हम कहते हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे मैंने अभी आपके बोर्ड पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रखी है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये 7 मूल राशियों की मैंने आपसे बात की है। मूल राशियां मैंने अभी बताया, वे भौतिक राशियां जिनका संबंध एक दूसरे से न किया जा सके, वो क्या कहलाती हैं? वो मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब उन मूल राशियों के बारे में और कुछ समझें। इस मूल राशियों में 7 मूल राशियां हैं: लंबाई, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ताप, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा। लेंथ, आप कभी लेंथ को मास से रिलेटेड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनकी यूनिट्स भी होंगे। जैसे देखिए, लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। मास की क्या होगी? किलोग्राम। इसी तरह टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाएगा? केल्विन में। टाइम को किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जाएगा? एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में मापेंगे? कैंडिला में। और पदार्थ की मात्रा को किस में मापेंगे? मोल में। अब समझिए, मैंने एक बात कही थी, इनको एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं किया सकता, एक दूसरे से जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये कैसे? जैसे आप किसी भी चीज को समझिए, आप कहीं चले गए किसी किराने की दुकान पे और आपको 2 किलो चीनी लेनी है, यानी आपको चीनी लेनी है। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो आप उससे क्या कहेंगे कि भैया हमें 2 किलो चीनी दीजिए, या 200 ग्राम चीनी दीजिए, या 1 क्विंटल चीनी दीजिए, जो उसके मेजरमेंट में आता होगा। ठीक है, लेकिन आप चीनी की दुकान, मतलब चीनी लेने गए हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि वहां पे आपसे कि 5 मीटर चीनी दीजिए। आप उससे ये नहीं कह सकते 5 केल्विन चीनी दीजिए। दे सकते हैं क्या वो? नहीं, आप ये कहेंगे भी नहीं। यानी कि आप जिस यूनिट में उसको मेजर किया जा रहा है, उस यूनिट में उससे आप बात करेंगे। जैसे आपको अगर कपड़ा लेना है तो आप कहेंगे कि 5 मीटर कपड़ा दीजिए। तो 5 क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया। हाउ मच आपको कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए? आप सिंपल सी बात है, किसी दुकान पे चले जा रहे हैं, कोई भी चीज परचेज करना है आपको, तो आप उसका अमाउंट बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। ठीक है, उसकी मात्रा बताएंगे, उसकी क्वांटिटी को जरूर डिफाइन करेंगे। आपको एक पेन चाहिए, आप पेन दे दीजिए, तो पूछते हैं ना कि क्या इठो चाहिए, कितना चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप लिखते हैं, उसमें 2 चीजें बहुत प्रॉपर वे में होनी चाहिए। पहला, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हैं, उसका परिमाण। और दूसरा उसकी यूनिट, उसकी इकाई। मैग्नीट्यूड और इकाई से मिल करके बनती है वो भौतिक राशि, वो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली। आप मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, यूनिट बता ही नहीं रहे हैं। आप मुझे 5 किलो दीजिए, बट क्या 5 किलो? आप उसका कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना कि 5 किलो क्या चाहिए आपको, चीनी चाहिए। आप उस ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको मूल राशियां आपको अच्छे से याद रखनी है। 7 मूल राशियां होती हैं, इन्हीं से हम सारी चीजें अपनी स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 7 मूल राशियां आपकी कौन कौन होंगी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। याद हो जाना चाहिए बच्चों, लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। ठीक है, इनके मूल मात्रक क्या? मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। जैसे मीटर, ठीक है, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। मीटर किसकी यूनिट है? पूछो तो क्या बताओगे? लंबाई की। अच्छा, एक बात बताओ, विस्थापन की यूनिट क्या होगी? विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? एक पाथ है, एक लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे गहराई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे मोटाई हो, इन सब की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर होगी। कहा गया कि एक कुआं है जो 10 फीट गहरा है, तो 10 फीट गहरा है, वो भी एक लेंथ है।
इसकी यूनिट हम फीट में मेजर कर रहे हैं, और फीट, मीटर, ये सब अलग अलग पद्धतियों के मात्रक होंगे। तो फिलहाल के लिए आपको समझना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज के मात्रक कौन कौन से हैं। तो पहले इनको नोट करिए, फिर मैं आपको बताऊं डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। और एक बात और ध्यान देंगे कि यही इन्हीं चीजों से हम आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए ये बहुत प्रॉपर वे में हमको तैयार होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, या आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपके डाउट को कोशिश करूंगा कि और अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो प्लीज इसको पॉज करके जल्दी नोट करिए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं दूसरी जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इसकी। डिराइव्ड नाम से ही लग रहा है व्युत्पन्न, दूसरों से उत्पन्न होने वाला, है ना। व्युत्पन्न मतलब होता है कि जो दूसरों से उत्पन्न होता हो, किसी दूसरे की हेल्प से प्राप्त किया जाता हो, ठीक है, किसी दूसरे की सहायता से मिले। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? वे राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है। जो मतलब वे भौतिक राशियां जो क्या हो, डिराइव की जाए, कहां से डिराइव की जाए? मूल राशियों से, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, मैंने जो बोला और डेफिनेशन लिख लेंगे आप, एक बार मैं बोल दे रहा हूं। वे भौतिक राशियां जो कहां से प्राप्त की जाती हो? मूल राशियों से प्राप्त की जाती हो। यार नाम से नहीं लग रहा, व्युत्पन्न, दूसरों से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। तो ये जो मूल राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां, वो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो गई? जैसे हमारे पास आ गया क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया स्पीड, ठीक है, यानी चाल। फिर हमारे पास आ गया वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेग। फिर आ गया फोर्स, बल, ठीक है, बल, फोर्स। तो ये किसी बहुत सारी आएंगी, ये सभी की सभी क्या कहलाएंगी बच्चों? ये कहलाएंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। ये कहां से प्राप्त हो रही हैं बच्चों? मूल राशियों से। ये कहां से मिल रही हैं? मूल राशियों से प्राप्त हो रही है। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा कि मूल राशियों के जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे। सेम इसी तरह से व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। सही समझा आपने। व्युत्पन्न राशियों के जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। और यही आज सिखाना था मुझे कि कैसे आप डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले कुछ समझ लेते हैं। तो मूल राशियों के मात्रक, मूल मात्रक, तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे, जो यूनिट्स होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे बताइए? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? डिराइव्ड यूनिट्स। किसके यूनिट डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट। समझ में आ रही बात? जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, उनके जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बहुत अच्छी। अब आओ चलो यार कुछ समझते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है? सिंपल सी बात करो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। क्या होगा? चलो को हिंदी में लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, अगर मैं पूछूं यूनिट ऑफ एरिया की, यूनिट ऑफ एरिया, तो क्या होगा दोस्त? अच्छा एक बात बताओ, लंबाई क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। अच्छा, चौड़ाई क्या है? ये भी एक लेंथ है, ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस है। तो जो भी दूरी होगा, चाहे वो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई कुछ भी हो, उसकी यूनिट हमेशा क्या होगी? मीटर होगी। तो इन दोनों की यूनिट मीटर होगी। मीटर का मीटर पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कैसे आया? हमने फंडामेंटल यूनिट्स को यूज किया, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज किया, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज मिला। तो एरिया व्युत्पन्न राशि है, और ये कैसे मिला है? दो मूल राशियों से मिला। मूल राशि लंबाई, चौड़ाई भी मूल ही राशि है, दोनों लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को ही बता रहे हैं, दूरी को ही बता रहे हैं।
और दोनों की यूनिट हमने क्या यूज कर लिया, मीटर इंटू मीटर। तो क्या हो गया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई। इसी तरह से हम अन्य फिजिकल क्वांटिटीज की भी यूनिट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं और अन्य भौतिक राशियों के मात्रक कैसे आएंगे, इसको बता दूं भाई। चलो अब आ जाओ आयतन पे आ जाओ, कैसे निकालेंगे यही मुझे सिखाना था आज ही, ध्यान रहे। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। हमने पढ़ा होगा आयतन यानी वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपने पढ़ा होगा LBH, किसी घनाभ का आयतन आपने पढ़ा होगा ना, किसी क्यूबॉइड का जो आयतन होता है आपने तो पढ़ा होगा यार, क्यूबॉइड क्या होता है। नहीं पढ़ोगे तो फिर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। इसकी लेंथ होगी, ब्रीथ होगी, हाइट होगी, ठीक है। लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। और अगर यही क्यूब होता, घन होता, ये क्या है, घनाभ है, क्यूबॉइड है, ठीक है। अगर यही क्यूब होता तब क्या होता दोस्त, तो क्यूब की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, हर साइड वो सेम होगा, लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू हाइट, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। तो चलो एक नई चीजें सीखने को मिल गई है ना। अब कोई पूछेगा क्यूब के बारे में तो आप बता दोगे क्या होता है क्यूब। क्यूब मतलब जो 3D स्ट्रक्चर में हो, मतलब उसमें तीन चीजें हो, लेंथ हो, ब्रीथ हो और हाइट हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और हाइट ना हो तो वो प्लेन होगा, 2D होगा। तीन एक्सिस होती है नेचर में, एक्स वाई जेड। तो अगर तीनों एक्सिस में, तीनों डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जाए, उसमें कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम आएगा ना, तो उसको हम कहेंगे घन। घन किसको कहेंगे, क्यूब किसको कहेंगे, बोलिए। क्यूब कहेंगे जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट सेम हो। और क्यूबॉइड में क्या होगा, लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों डिफरेंट हो सकती है, होती भी है। अब आइए आयतन क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हमें यूनिट ऑफ वॉल्यूम चाहिए, तो क्या होगा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो क्या होगा दोस्त, यूनिट ऑफ लेंथ लिखना होगा, वो क्या हो जाएगा, लेंथ की यूनिट मीटर। चलो ब्रीथ की यूनिट बताओ, चौड़ाई का, इसका भी मीटर, वेरी गुड। ऊंचाई का बताओ, इसका भी मीटर, बहुत अच्छे। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या होगा दोस्त, मीटर क्यूब। 3 बार है ना, जब पावर इसके बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड करते हैं तो मीटर क्यूब होगा। तो आयतन का कोई यूनिट आपसे पूछे, मीटर क्यूब। और यूनिट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे फिजिक्स में यूनिट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहीं लिख दूं 10 मीटर स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा है आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो सर, मीटर स्क्वायर एरिया होता है, यानी आप किसी भी प्लेन का एरिया लिखे हुए हैं, किसी सरफेस का एरिया लिखे हुए हैं। मैंने लिख दिया 100 मीटर क्यूब। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, इसका यूज क्या है, यही तो यूज है यार। हमारे जनरल, हमारे दैनिक जीवन में हमारा इसका यूज क्या है, क्या पढ़ रहे हो हम, इसका यूज है क्या, बिल्कुल यूज है। कहीं पे अगर 10 मीटर क्यूब लिखा है, 100 मीटर क्यूब, तो आप बता सकते हैं ना कि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है, इज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। कहीं लिखा हुआ है कि इस मकान का जो एरिया है, या जो छत का एरिया है, बोलते हैं ना कि छत का एरिया है, या इस पूरे जमीन का जो एरिया है, कहीं पे जमीन है 20 गुणे 40 में, ठीक है, यहाँ 20 मीटर लंबा और 40 मीटर, या 20 मीटर चौड़ा 40 मीटर लंबा है, तो इसका मतलब हो गया 800 मीटर स्क्वायर, यानी उसका एरिया कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर। यानी जो जमीन है, जो फील्ड है, उसका एरिया कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, जो भी चीज पढ़ रहे हैं, एसएसटी, हिंदी, सब ये चीजें हमें यूज करनी है अपने जनरल लाइफ में, ठीक है। अब भाई आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर आपके क्या होता है, आपके अंदर की आध्यात्मिक भावनाओं को डेवलप करता है, आपके अंदर के सोशल जो नेचर्स हैं, जो एनवायरनमेंट के आसपास जो सामाजिक आप में जो विकास होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उससे विकास होती है। तो फिलहाल मैं तो साइंस का टीचर हूँ, मुझे जो अपना काम कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। तो फिलहाल क्या हो गया, आप जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके आप डिराइव्ड यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने दो का बता दिया, एरिया और वॉल्यूम का। स्पीड पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप, तो फिर मैं स्पीड वगैरह की बात करूं। हो गया दोस्त, चलो बहुत अच्छे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अच्छे से हम लोग इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी मैं लेंथ क्या है ये भी बताऊंगा, तो फिलहाल मुझे आज जो करना था वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, वो मैं आपको पहले समझा दूँ। स्पीड क्या होता है दोस्त, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। ये तो 4 होता है, कभी पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा ही, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड कैसे मेजर करेंगे।
तो क्या होगा यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस वो मीटर होता है, यूनिट ऑफ टाइम वो तो सेकेंड होता है। वाह, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकेंड। क्या पढ़ते हैं इसको? मीटर पर सेकेंड। क्या पढ़ते हैं दोस्त? इसको मीटर, ऐसे भी मीटर बटे सेकेंड नहीं पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। रेशियो को हमेशा मीटर पर सेकेंड ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट मीटर पर सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड, हिंदी में होता है मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी कि आप क्या समझ में आ रहा है इससे? अच्छा, इस चीज से हम क्या समझेंगे, क्या समझेंगे वो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। वास्तव में हाउ एंड वाई समझिए, मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड कहीं लिखा हुआ है। तो पहली बात, यानी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड दी गई होगी, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कुछ गति कर रहा होगा तो उसकी ये स्पीड दी गई होगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका यही मतलब हुआ कि वो 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा। ये हमारे बेसिक चीजों को समझने की जरूरत है, हमारा आधार मजबूत रहेगा ना, आगे IIT जेईई मेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को करने में बहुत मजा आएगा। तो 1 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा लिख दिया कि 5 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वो ऑब्जेक्ट 1 आवर में, 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। जैसे मीटर पर सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, इससे मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को घंटे में, समय को घंटे में भी तो मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो आपको मैंने अभी स्पीड की यूनिट निकालना सिखाया। वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो न्यूनतम दूरी होता है। जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं कैसे, जैसे ये देखिए, यहाँ A है, यहाँ B है, A को B के पास जाना है तो A के पास रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है, इससे चल जाएगा बेचारा, और एक रास्ता उसके पास ये वाला है। तो ये जो रास्ता है, ये वाला लंबा दिख रहा है ना, बड़ा रास्ता दिख रहा है बहुत, और ये वाला नजदीक दिख रहा है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, लेकिन इसको हम दूरी कहेंगे और इसी डिस्टेंस को, जो मिनिमम डिस्टेंस है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो बात अगर वेलोसिटी की हो, तो उसकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। प्लीज आप नोट्स बनाते रहिए। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड। वाह, तो यहाँ एक बात समझ में आ गया, चाहे वो स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट हो गया बच्चों? जल्दी पॉज करके नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए, हो गया होगा। अब बात करते हैं हम कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज की, जिनकी हम यूनिट्स को हम क्या कर सकें, इजी वे में प्रिपेयर कर सकें। जैसे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा, सर वेलोसिटी का तो समझ में आया था, अभी आपने बताया था, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? यार चेंज का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि हाँ ऐसा हो गया कि आपने पहली बार टेस्ट दिया तो आप 10 नंबर पाए थे, दूसरी बार टेस्ट दिया तो आप 8 नंबर पा गए, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। दूसरी बार टेस्ट दिया, आपने मेहनत किया, 12 नंबर पा गए, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसी का मतलब है। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो जो यूनिट वेलोसिटी की है वही यूनिट चेंज इन वेलोसिटी की भी होगी। चेंज का मतलब घटने या बढ़ने से है, तो वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, लेकिन यूनिट नहीं चेंज होगा। यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ टाइम की यूनिट क्या पड़ रहा है दोस्त? सेकेंड। अब देखो ये बहुत अच्छे से समझो, मान लो ये रेशियो है, ठीक है, आप जानते हैं ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर का एक छोटा सा डिनोमिनेटर हो तो अपने डिनोमिनेटर के पास जाता है, तो ये नीचे आएगा, यानी ये न्यूमरेटर हुआ, ये पूरा ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, तो ये अपने डिनोमिनेटर के पास आएगा। ये अंश हुआ, ये हर हुआ, तो जो अंश का हर है वो मूल भिन्न के हर के पास आएगा, नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स यानी कि बल, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा,
बल F बराबर m इंटू ए। तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होगा, तो बल की इकाई क्या होगी, बल का मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक यहाँ से मिल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस नहीं है, हाइफन है, हाइफन का मतलब गुणा, जोड़े हुए है। समझ आ रही बात। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम जब आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसको न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, जैसे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब इसका आप निकाल के हमको जरूर व्हाट्सएप करिएगा। इसके बाद आएगा, कार्य के बाद मैं देता हूं शक्ति पावर, कार्य बटा समय, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, इसका आप निकालिएगा। दाब मतलब प्रेशर, बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। मैं इंग्लिश बोल दे रहा हूँ यार, ठीक है, ये मत कहना कि सर आप इंग्लिश नहीं बताते हो, ऐसा कुछ मत कहना, ठीक है ना। फिर इसी तरह से संवेग, मोमेंटम, ठीक है, आप लिख लीजिए द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, ये हो गया मोमेंटम का। आवेग, इंपल्स, बल गुणे समयांतराल, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और इन सब का आप क्या निकाल के लाएंगे, इन सब की आप डिराइव्ड यूनिट लाएंगे। इसी तरह से मैंने लिख दिया घनत्व, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आप इन सब का क्या निकाल सकते हैं बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक। तो आज मैंने आपको सिखाया कि मूल राशियां कैसी क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।